हाय गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानित है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। ओके, ये एकदम अर्जेंट 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 मैसेज है किसी के लिए। कोई आपके ऊपर ब्लैक मैजिक थ्रो कर रहा है, लाइक सीरियस डार्क मैजिक थ्रो कर रहा है। ठीक है, मैं पहले कुछ नंबर्स और इनिशियल्स मैंने पिक करे हैं, पहले मैं उन्हें आप लोगों को दे देती हूँ। NPR, NPR, SBG, HO, QY, ठीक है, एंड द लेटर F। ठीक है, जो नंबर्स मैंने पिक किए हैं वो है 52। नाउ ये किसी का वेट हो सकता है, किसी का बर्थडे हो सकता है, फ़ोन नंबर हो सकता है, या फिर ये नंबर्स है जो आपको इस वक्त दिखाई देंगे एज कंफर्मेशन। ठीक है, ये पर्सन जब भी आपके एनर्जी में टैप इन करने की कोशिश करेंगे या जिस टाइम पे वो ये सारे नॉनसेंस करेंगे, आपको वो टाइम दिख जाएगा। ठीक है, वी हैव 52, 144, 303, 999, 717, 818, 616। 1 बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है ना, 116, 65, 82, 83, 25, 27, 96। ठीक है, या किसी का वेट, एज, बिल नंबर हो सकता है, जस्ट एक कंफर्मेशन। ठीक है, नाउ ये पर्सन जो मैजिक आपके ऊपर थ्रो कर रहा है, इट्स पार्ट, ये पर्सन कहीं ना कहीं इज़ वेरी अपसेट। ठीक है, इट्स लाइक उन्होंने जो कुछ भी कहा था आपके विषय में, ठीक है, उन्होंने आपको एक डार्क लाइट में दिखाने की कोशिश किया था, बट आपने उन्हें गलत साबित किया है। ठीक है ना, अब वो आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, एंड इट्स पार्ट ऑफ द मैजिक कि वो आपको सब्लिमिनल्स भेज रहे हैं कि आपको रुक जाना चाहिए, कि आप गलत जा रहे हो। लाइक अचानक से अगर आपको ऐसे टेलीपैथिक मैसेजेस मिल रहे हैं कि रुक जाओ, मत जाओ, ये मत करो, तुम गलत जा रहे हो, हालांकि आपको पता है कि आप जो कर रहे हो वो एकदम सही है। ठीक है, एकदम अलाइंड है, पर फिर भी अचानक से आपको ऐसा जैसे लग रहा है कि एक्सटर्नली कोई डाउट क्रीप इन कर रहा है। कंफर्म्ड चीज़ें आप कर रहे हो, पर फिर भी एक एक अनकंफर्टेबल, एक अनईजी एनर्जी अगर आपको फील हो रही है। ठीक है, दिस इज़ दैट मैजिक। ओके, आई लिटरली सॉ, ये मैसेज चैनल करते वक्त मैंने लिटरली किसी को देखा दुकान के सामने खड़े हुए थे। ठीक है, लाइक ये आप हो सकते हो कि आप किसी दुकान में गए कोई सामान लेने के लिए, एंड अचानक से आपके पास एक हवा सा चला, ऐसा आपको लगा जैसे किसी ने आपको टच किया है। ठीक है, बट तो एक हवा का झोंका था। ठीक है, और आसपास आपने देखा कोई नहीं था। आई लिटरली सॉ दिस पर्सन, वो खड़े थे दुकान के सामने, कुछ सामान वो लेने का इंतज़ार कर रहे थे। अचानक से उनके कान के पास उन्होंने कुछ फील किया, हवा जैसे जैसे लिटरली उन्हें फील हुआ कि किसी ने उन्हें टच किया है। ठीक है, एंड उसके बाद से उनकी जो मूड है ना, जो उनका उनका लिटरली जो माइंड स्पेस है ना, वो थोड़ा सा डार्क हो गया। तो इट्स लाइक ये पर्सन कुछ उन्होंने पिक कर लिया, या इस मैजिक को उन्होंने अब्जॉर्ब कर लिया जब वो बाहर गए थे, एंड ये असर कर रहा था इस पर्सन के ऊपर। सो दिस वॉज यू। ठीक है, आप बाहर गए, अचानक से आपने कोई एनर्जी ऐसे पिक कर ली जो आपकी नहीं थी, जिससे आपका कोई लेना देना नहीं था, बट यू जस्ट लैंडेड अप ऑब्जॉर्बिंग इट। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्लेंजिंग करने की ज़रूरत है टू गेट रिड ऑफ दैट एनर्जी। ठीक है, बिकॉज ये पर्सन का एकदम मूड ख़राब हो गया, ऐसा लग रहा था जैसे ये पर्सन वो मेडिटेटिव स्टेट में नहीं जा रहे थे, एक नेगेटिव माइंड स्पेस पे एकदम से जाने लगे। उनको अच्छा नहीं लग रहा है, खाने का मन नहीं कर रहा है, काम करने का मन नहीं कर रहा है, एकदम सैड स्पेस में चले गए। सो दिस माइट बी यू। ठीक है ना, बिकॉज आपका ये जो भी टॉक्सिक पर्सन है
वो लिटरली आपके तरफ मैजिक थ्रो कर रहे हैं, एंड इट्स पार्ट ऑफ देयर डार्क स्पेल कि वो आपको कन्विंस करे कि आप खुद से ही रुक जाओ। ठीक है ना, ये लिटरली ये पर्सन आपके इंट्यूशन को डिस्टर्ब करने की कोशिश करे। आपके थर्ड आई के आसपास पेन हो सकता है अगर वो आपके इंट्यूशन के साथ छेड़खानी करने की कोशिश कर रहे हैं, इल्यूजन्स क्रिएट करने की कोशिश करे। आपके सर में दर्द हो सकता है इस टाइम पे। ठीक है ना ये पर्सन कोई ग्रज होल्ड करते हैं आपके अगेंस्ट, वो भी पास्ट से। ठीक है, लाइक पास्ट में जब आप इनके साथ कांटेक्ट में थे या आखिरी बार जो बातें आप लोगों के बीच में हुई थी, ये पर्सन बार बार करके उन्हीं पुरानी बातों को अपने दिमाग में दोहराते हैं, एंड दे आर एंग्री क्योंकि आपने कुछ चीज़ें ऐसी कही है जिससे वो अग्री नहीं करते। तो यहाँ पर वर्बल फाइट्स हुए हैं, क्लैशेस लगे हैं, एंड इस पर्सन के लिए पर्टिकुलरली बहुत डिफ़िकल्ट है अपनी ईगो को साइड रख के, ठीक है, इस बात को एक्सेप्ट करना कि वो भी गलत हो सकता है, कि सामने वाला भी सही हो सकता है। उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है ये बात एक्सेप्ट करना। ठीक है ना, एंड द फैक्ट कि पर्टिकुलरली आपने उन्हें कोई रियलिटी चेक दिया है या फिर आपने कुछ ऐसा करना आपने चुन लिया जो उन्होंने नहीं डिसाइड किया था। ये पर्सन इस चीज़ को ना बहुत स्ट्रांगली उन्होंने होल्ड किया हुआ है आपके अगेंस्ट कि हाउ डे यू, मैंने तुम्हें आज्ञा नहीं दिया था, या तुमने ऐसे कैसे बोल दिया, हमने तुम्हारे लिए डिसाइड नहीं किया। सो देयर इज़ दैट गुस्से वाला हाउ डे यू से दिस। हालांकि जो प्रॉब्लम आपने बातें आपने कही थी वो सही थी उनके विषय में, अगर आपने उन्हें कॉल आउट किया था किसी सिचुएशन को लेकर के, यू वर राइट, वो मिसबिहेव कर रहे थे या उन्होंने कुछ टॉक्सिक किया था या कोई कुछ गलत फहमी थी उनकी जो आपने उन्हें करेक्ट किया था। ठीक है, बट दे टुक इट वेरी पर्सनली कि आपने टोका क्यों। हालांकि उन्हें भी पता है कि आपने जो कहा है वो सही है, पर फिर भी दे वॉन्ट टू फाइट बैक, दे हैव अ ग्रज अगेंस्ट यू कि हाउ डे यू, हम गलत। दिस इज़ द काइंड ऑफ एरोगेंट एनर्जी जो इस वहम में जीते हैं कि मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ, सही हूँ गलत हूँ, मुझे भी पता है कि मैं गलत हूँ, बट तुमने टोका क्यों, तुमने कहा क्यों, हाउ डे यू। ठीक है, इट्स लाइक तुम्हें किसने इजाज़त दी है टोकने की या मुझे कॉल आउट करने की। हालांकि आपका यहाँ पर कॉल आउट करना बहुत इम्पोर्टेंट था, बिकॉज वो जो कुछ भी कर रहे थे या जो कुछ भी वो शब्द वो यूज़ कर रहे थे वो आपके अगेंस्ट था और वो आपको इफ़ेक्ट कर रहा था। ऑफ कोर्स अगर आप उस पर्सन के साथ कांटेक्ट में थे, ठीक है, समहाउ वो आपके साथ लिंक्ड थे, तो उनकी पागलपंती तो आप पर इफ़ेक्ट कर ही रहा था ना। आपने यहाँ पर उन्हें नीचा दिखाने के लिए, नाउ द ब्यूटीफुल पार्ट इन दिस इज़ कि आप लोग की एनर्जी से मुझे ये बहुत क्लियरली समझ में आया कि आप इस पर्सन को नीचा दिखाने के लिए, उन्हें गिराने के लिए आपने ये सब कुछ नहीं कहा था, उन्हें कॉल आउट नहीं किया था। आपने कॉल आउट किया था क्योंकि ये नेगेटिवली आपको इफ़ेक्ट कर रहा था। ये आउट ऑफ प्रोटेक्शन आपने किया था, दैट यू नीड टू स्टॉप डूइंग दिस बुलशिट। ठीक है ना, यू नीड टू स्टॉप टॉकिंग टॉक्सिक, इस तरीके से लोगों के पीछे लगना या बातें बना करके किसी के विषय में बात करना, एंड ऑल दिस अपने टॉक्सिक पर्सपेक्टिव को ज़बरदस्ती किसी के सर पे लाना या अपने डिसीशंस को ज़बरदस्ती किसी के सर पे लाना, यू नीड टू स्टॉप दैट। ठीक है ना, सो बट दिस पर्सन ये जानते हुए भी कि आपका कहना सही था, देयर एंग्री, विच इज़ वियर्ड। सो बेसिकली ये अपने ईगो को साइड में रख नहीं पा रहे। नाउ आपकी तरफ से भी मुझे ग्रजेस वाली एनर्जी मिली है कि आपको भी गुस्सा है इस पर्सन से। ठीक है ना, बिकॉज ये पर्सन ने डिसरिस्पेक्ट किया था, आपने इस पर्सन को कॉल आउट किया था, किसी टॉक्सिक बिहेवियर को कॉल आउट किया था, तो वो टॉक्सिक बिहेवियर था क्या, डिसरिस्पेक्ट। कि इस पर्सन ने ज़बरदस्ती बातें बना करके आपके ऊपर उंगली उठाई, आपके रेपुटेशन को या आपके ऊपर कोई लांछन लगाने की उन्होंने कोशिश की थी। ठीक है, उनके पास कोई प्रूफ नहीं था, इट्स जस्ट देयर ओन टॉक्सिक माइंड, उनका खुद का पागलपंती था जो वो आपके ऊपर प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे।
ठीक है ना. एंड देव क्रॉस्ड द लाइन मल्टीपल टाइम्स. दे सेइंग लाइक आपने पहले भी उन्हें माफ़ किया है, उन्हें वॉर्न किया है दैट डोंट डू दिस, बट आखिर में जब आपसे और बर्दाश्त नहीं हुआ देन यू लाइक शाउटेड बैक. लाइक लिटरली इस चीज़ पे फुल स्टॉप लगाने के लिए आपने लैश आउट किया, उन्हें अच्छा खासा सुना दिया. ठीक है ना. उन्हें उनकी जगह दिखा दी एंड यू पुल्ड अप बाउंड्रीज जो अब वो उसे तोड़ के आप तक पहुंच नहीं सकते. ठीक है. एंड दे आर ट्राइंग डूइंग ऑल दिस स्पेल वर्क्स एंड मैजिक एंड ऑल दिस रबिश ताकि वो आप तक पहुंच सके, पर आपके बाउंड्रीज इतने स्ट्रांग हैं कि वो उन्हें पार नहीं कर पा रहे. देयर इज एन एनर्जी ऑफ आपने इस पर्सन को किक आउट किया है. लाइक लिटरली उन्हें इनके बिहेवियर से तंग आकर के इरिटेट होकर के आपने एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया है कि मैं उस फ्रेंड ग्रुप में नहीं रहूँगी या उस फ्रेंड ग्रुप में नहीं रहूँगा या मुझे तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं रखना है. सो वट एवर डिसीजन यू टेन इट वॉज टू कट दिस पर्सन आउट. ठीक है ना. ये पर्सन कंटिन्यूसली वो आपको आपके स्थान से कट ऑफ करने की कोशिश कर रहे थे एंड वो बार बार करके दे वर फेलिंग, दे आर स्टिल फेलिंग. ठीक है. वो अभी भी वो नॉनसेंस वो कंटिन्यू कर रहे हैं. अंतर सिर्फ इतना है कि वो आपको कट ऑफ करने की कोशिश कर रहे थे, आपको गिराने की कोशिश कर रहे थे, काम में नहीं आया. इट आपको हर्ट कर रहा था पर आपको आपके जगह से वो हिला नहीं पाए. बट जब आपने फैसला किया कि जो वो आपके साथ कर रहे थे आप इरिटेट होकर के आप उन्हें अब कट ऑफ करो, आपके एक बार में ही ये पर्सन एक्चुअली में कट ऑफ हो गए. लाइक यू वर लाइक सीरियसली कलेक्टिव यू वर लाइक कट ऑफ करना किसे कहते हैं जानते हो? अब देखो इट्स लाइक सो सोनार की एक लोहार की वाला वो एक टाइम एक मोमेंट था कि वो बार बार करके दिस पर्सन वाज हर्टिंग यू, आपके रेपुटेशन को टार्निश करने की कोशिश कर रहे थे, आपको गिराने की कोशिश कर रहे थे, आपको टारगेट कर रहे थे, बार बार करके आपको ऐसे फॉल्स पोजीशन में आपको डालने की कोशिश कर रहे थे जहाँ उनके साथ साथ दूसरे लोग भी आपके इट्स लाइक वो दूसरों के सामने जताने की कोशिश कर रहे थे कि आप वो नहीं हो जो आप दिखते हो या आप उतने अच्छे नहीं हो या आप में कोई प्रॉब्लम है. वो लिटरली चाहते थे कि उनके साथ साथ सब कोई आपके ऊपर उंगली उठाए. ठीक है ना. बट दे वर फेलिंग एवरी सिंगल टाइम, दे वर फेलिंग. एंड आप एक पॉइंट के बाद बिकॉज इट बिकेम वेरी डिसरिस्पेक्टिंग फॉर यू, आप यू वर लाइक अब मेरी बारी है. ठीक है. एंड जब आपने लैश आउट किया ये पर्सन सही में कट ऑफ हो गए. ठीक है. सो यू आर सो पावरफुल एंड सो स्ट्रॉन्ग कि द फैक्ट कि जेन्युइन लेवल पे जब आपने ये कदम उठाया इट वर्कड आउट. ये पर्सन ना एकदम आउट ऑफ बैलेंस हो गया. उनके लिए एक बहुत ही शॉक फैक्टर था कि यार मैंने इतना बार कोशिश किया एंड आई फेल्ड, कभी काम नहीं आया. बट इसने एक बार क्या झटका एंड आई एम आउट. इसलिए ये पर्सन बार बार करके ना आपके बाउंड्रीज टेस्ट कर रहे हैं, आपको बार बार करके लाइन क्रॉस कर रहे हैं. ठीक है. बार बार करके आपको प्रोवोक कर रहे हैं, आपको इंस्टिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं जस्ट टू सी कि आप क्या कर सकते हो. लाइक ये पर्सन ना बहुत आपकी टेस्ट लिया है, बार बार करके आपको तंग करके परेशान करके दे वर काइंड ऑफ कंटिन्यूसली टेस्टिंग योर पेशेंस. ठीक है. एंड देन आपने एकदम कर दिया उन्हें. आपका एक उनका 100 बार करना वर्सेस आपका एक बार करना काफ़ी था. ठीक है ना. दिस पर्सन वॉज वेरी हार्श. ठीक है. वेरी हार्श. उनके शब्द, उनके बिहेवियर, उनका पागलपन थी बहुत ज़्यादा था बॉस. इस तरीके से किसी अकेले पर्सन को टारगेट करना बार बार करके, बुली करना, वेरी बुलिंग वाली एनर्जी वॉज वेरी हॉरेबल फ्रॉम देयर साइड. ठीक है ना. आप इस पर्सन के कभी बहुत क्लोज हुआ करते थे टू बी ऑनेस्ट. लाइक ये पर्सन लिटरली इनके पास इतना स्पेस आपने उन्हें दे रखा था कि वो आपके स्पेस के साथ छेड़खानी करे. ठीक है ना. दिस इज़ अ लायर. ये खुद ही करके दिस इज़ द काइंड ऑफ पर्सन जो खुद ही चीज़ों को करके बाद में डिनाई कर जाएंगे. बोलेंगे
बोल के फिर बाद में कहेंगे कि नहीं मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। लाइक सुपर लायर, आंखों में आंखें डाल के झूठ। ठीक है ना, ये स्टोरी फ्लिप कर देते हैं। ठीक है, ना नार्सिसिस्टिक नेचर वाला। ठीक है, लाइक लिटरली खुद सब कुछ करेंगे और फिर बाद में जताएंगे कि मैं, उन्होंने नहीं, आपने किया था। दिल फ्लिप, पूरा स्क्रिप्ट फ्लिप कर देगा, पूरा कहानी उल्टा कर देगा। तो जो अच्छी चीज़ें आपने की थी वो कहेंगे कि उन्होंने किया था, और जो उन्होंने टॉक्सिक चीज़ें की है वो पूरा ब्लेम आपके ऊपर डाल देंगे। दैट काइंड ऑफ एंड गैस लाइटिंग, इस पर्सन ने काफ़ी गैस लाइटिंग भी की है, ज़बरदस्त। इस पर्सन के साथ डील करते वक्त यू हैड अ फीलिंग कि आपकी जो जॉय है ना, आपकी जो हैप्पीनेस है ना, वो जा रही है। ठीक है, एंड अगर आप लोग इस पर्सन के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप में थे, फ्रेंडशिप में थे, आपका कोई फैमिली मेम्बर था, यू लिटरली फेल्ट कि इस पर्सन आपके जीवन के अच्छे वाली ऊर्जा, जो पॉजिटिव ऊर्जा है, जो हैप्पीनेस है, जो जॉय है ना, वो लिटरली सक आउट कर रहे हैं, एकदम एनर्जी वैम्पायर की तरह। यू फेल्ट इट। ठीक है ना, बहुत ही टॉक्सिक वर्ड्स, वर्बल शब्द यहाँ पर एक्सचेंज हुए, सिर्फ उनके तरफ से नहीं, आपकी तरफ से भी। यू ऑल्सो आपने फाइट बैक किया यहाँ पर। ठीक है, नाउ कार्मा इस पर्सन को हिट कर रहा है, इसलिए हम इस पर्सन की एनर्जी पिक कर रहे हैं। ये पर्सन इस वक्त प्रिटेंड कर सकते हैं कि सब कुछ सही है, एवरीथिंग इज़ फाइन एंड डेंटी, सब उनके लाइफ में सब फाइन है। नहीं है, इट्स अ प्रिटेंस। नहीं है, इसलिए वो पीठ पीछे आपको गिराने के लिए ब्लैक मैजिक कर रहे हैं कि समहाउ अगर आपके मैनिफेस्टेशन एनर्जी उन्हें मिल जाए। वो आपको पसंद नहीं करते, ग्रज है, दे हेट यू, बट जो आपका है वो आपसे छीन के अपना भरने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। शेमलेस पर्सन, शेमलेस। वो आपसे हेट कर सकते हैं पर आपकी मेहनत छीन करके अपना भरने में उन्हें कोई लज्जा नहीं। वेरी टॉक्सिक पर्सन। नाउ दे आर सेइंग कि उनके कार्मा है कि एक ग्रुप, लोगों का एक ग्रुप उन्हें अटैक करेंगे। सो दीज आर द सेम पीपल जिनके पास जाकर के वो आपको लेकर के गॉसिप करते थे, जिन्हें वो आपके अगेंस्ट यूज़ करने की कोशिश कर रहे थे। दिस पर्सन इज़ गोइंग टू गेट कॉट इन सच अ वे कि इट्स लाइक ये इनके ही पैरों के ऊपर पैर रख दे, ये पर्सन रख देगा। ठीक है, वो आपके साथ मिसबिहेव कर रहे थे एंड आपने इन्हें कट ऑफ किया, दैट्स इट। ठीक है, इससे ज़्यादा का कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं था। बट वो जिनके साथ डील कर रहे थे, दीज पीपल आर इक्वली टॉक्सिक, एंड जब ये पर्सन उनके साथ कुछ ऊपर नीचे करेंगे, यहाँ पर ऊपर नीचे होगा इस पर्सन से, बिकॉज इस पर्सन की आदत है, तो इनके साथ छेड़खानी आपके पर्सन को कॉन्सिक्वेंसेस दिलाएगा। ठीक है, लाइक लिटरली दे वर लाइक, तुमने क्या मुझे कलेक्टिव समझा है जो आसानी से माफ़ कर दे? हाउ डे यू डू दिस? एंड ये लोग लिटरली सब एक साथ आपके पर्सन के अगेंस्ट होकर के उन्हें घेर लेंगे, टू द पॉइंट ये पर्सन लिटरली प्रार्थना करेंगे कि प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो। इट्स लाइक जैसे आप बार बार करके ये कह रहे थे, लीव मी अलोन, लीव मी अलोन, मेरे पीछे मत लगो, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, जाओ डू समथिंग प्रोडक्टिव इन योर लाइफ, मुझे परेशान मत करो। ठीक उसी तरीके से ये पर्सन लाइक विल बी ऑन डाउन ऑन देयर नीज, घुटनों पर बैठ के ये लोगों से प्रार्थना करिए, प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो। ठीक है, दिस पर्सन विल गो थ्रू स्पिरिचुअल वॉर्स, लाइक लिटरली चारों तरफ से अदृश्य शक्ति इनके इस पर्सन को, इनके पीछे आएंगे, एंड ये पर्सन को दिखाई भी नहीं देगा कि अटैक हो कहाँ से रहा है, कर कौन रहा है। ठीक है ना, इट्स लाइक इन इसका खुद का माइंड स्पेस इतना नेगेटिव है कि वो खुद ही इन नेगेटिव एनर्जीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा या कर लेगी। ठीक है ना, बहुत ही डीप सैडनेस एंड डिप्रेशन वाली एनर्जी में ये स्लिप होने वाला है। ये
टॉक्सिक नेगेटिव एनर्जीज उन्हें एक बहुत ही डार्क स्पेस में ले जा करके उन्हें जंजीर से बांध देगा, पाताल लोक वाली एनर्जी में। ठीक है ना। इसे ये पर्सन जैसे आपके ऊपर पिक कर रहे थे, आपको बुली कर रहे थे, आपको तंग कर रहे थे, परेशान कर रहे थे, एंड आपको अच्छा नहीं लग रहा था। अब ये टॉक्सिक एनर्जीज, ये टॉक्सिक लोग एंड अदृश्य इनविजिबल एनर्जीज, ये उन्हें पिक करेंगे, उन्हें लिटरली बार बार करके साइकिक अटैक्स करेंगे, उन्हें एक बहुत ही सैड डार्क डिप्रेसिंग वाली एनर्जी में ले जा कर के उन्हें घेर लेंगे। दिस लाइक ये पर्सन पूरा ये डार्क एनर्जी से घिर जाएगा एंड उसे नहीं समझ में आएगा कि यहाँ से बाहर कैसे निकले। ऐसी वाली एनर्जी है। ठीक है। पैरानोया, इसे बार बार करके डर लगेगा, हमेशा उसे ऐसा फील होगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है या पीछा कर रही है। दिस पर्सन विल बी इन डीप फियर, लाइक सीरियस फियर। ठीक है ना। उसे ऐसा लगेगा कि ज़िंदगी की सारी खुशियाँ ख़त्म हो गई है, जो भी उसने अब तक सक्सेस हासिल किया है, ठीक है, सब उससे छीना जा रहा है, एवरीथिंग गोइंग डाउन हिल। ठीक है। इमोशनल टर्मोइल, उसे समझ में नहीं आ रहा कि सही क्या है, गलत क्या है, झूठ क्या है, सच क्या है। इल्यूजन्स उसके आंखों के सामने क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है। इमोशनली एकदम अपसाइड डाउन। लाइक इस पर्सन ने इतना समय ऐसे एक डार्क एनर्जी को अपने दिमाग के भीतर एंटरटेन किया है, इतना समय वो उन्होंने आपको हेट करने में, आपके अगेंस्ट ग्रज होल्ड करने में, ये एनर्जी को इतना ज़्यादा अपने ही दिमाग के भीतर उन्होंने कंटेन किया था ना, कि अब वो खुद ही इमोशनली अनस्टेबल हो गया। ये नॉनसेंस उन्हें खुद ही निकल रहा है। दे आर ऑल ओवर द प्लेस। उन्हें एक सेकेंड दे हैप्पी कि मैं ठीक हूँ, द नेक्स्ट मिनट वो पैरानॉइड है। अचानक से उन्हें डर से वो एकदम सिमट जाते हैं। दूसरे पल दिया लाइक आई डोंट नो व्हाट टू डू, आई एम लॉस्ट। ठीक है। लाइक ऊपर नीचे हो रहा है उनकी एनर्जीज, अजीब व गरीब मूड स्विंग्स इस पर्सन को हो रहा है। जैसे कि कार्मा का ये एक हिस्सा ये भी है कि अब तक उन्होंने जो भी बिल्ड किया था, इल ऑल कम डाउन, इल ब्रेक डाउन। तो उन्होंने जहाँ पर भी जो भी करियर बोलो, घर बोलो, जो भी उनके दिल के बहुत करीब रहा है एंड उन्होंने मेहनत से उसे बिल्ड किया था, या कुछ है जो उन्होंने इनहेरिट किया था और वो बहुत क्लोज उस चीज़ को होल्ड करते हैं। ये कोई रिलेशनशिप हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, वर्क प्लेस हो सकती है, उनकी खुद की रेपुटेशन हो सकती है, इट कैन बी एनीथिंग। ठीक है ना। दिस इज समथिंग जो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंस होल्ड करता है। ये चीज़ उनसे छिन जाएगी बिकॉज दे वर थ्रोइंग डार्क मैजिक एट यू, दे आर डूइंग इट। उन्होंने ये इक्लिप्स के दौरान उन्होंने ये नॉनसेंस उन्होंने ट्राई करा है। ठीक है ना। आई एम हियरिंग आप में से कुछ लोगों ने ये फील किया है, लाइक लिटरली किचन में खाना बनाते वक्त या ऑफिस जाते वक्त यू फेल्ट समबडी टचिंग यू, एक हवा का झोंका आपको छुआ है एंड देन यू फेल्ट कुछ डार्क आपने पिक कर लिया। ठीक है ना। आप अपना क्लेंजिंग करोगे, अपना रिवर्सल्स करोगे, रिवर्स हो जाएगा। ठीक है ना। एंड ये एनर्जी वापस जाकर किसी पर्सन को हिट करने वाला है। आप में से कुछ लोग ऑलरेडी ये कर चुके हो और अब इनका कार्मा कंफर्मेशन मैसेज आप सुन रहे हो। इनके पास और कोई चॉइस नहीं बचेगा सिवाय आपके पास आने के। इस पर्सन को आना ही पड़ेगा आपके पास माफ़ी मांगने के लिए। ये ऐसे एक स्पेस में चले जाएंगे जहाँ पर कोई उनकी मदद नहीं करेगा। लाइक वो किसी के पास भी जाए, किसी रिलीजियस प्लेस पे जाए, किसी रीडर के पास जाए, किसी बड़े के पास जाए, किसी दोस्त के पास जाए, किसी के पास भी वो जाएंगे ना, वो सब यही कहेंगे कि जा करके कलेक्टिव से माफ़ी मांगो। नो वन विल बी एबल टू हेल्प दिस पर्सन, क्योंकि सबको कहीं ना कहीं पता होगा कि इसने क्या किया। ये पर्सन खुद भी इस बात को एक्सप्रेस करेंगे, बताएंगे कि वो ऐसे एक स्पेस में आ जाएंगे जहाँ पर वो उन्हें कन्फेस करना ही होगा कि मैंने ये करा था या मैं ये की थी। ठीक है। ताकि
सामने वाला उसे उस टॉक्सिक एनर्जी से मुक्त करा सके, उसे वहाँ से बाहर निकलने के लिए हेल्प कर सके। एंड नो वन विल बी एबल टू हेल्प दिस पर्सन। उन्हें आपके पास आकर के माफ़ी मांगनी होगी, और जब तक आप उन्हें माफ़ नहीं करोगे वो इस स्पेस में रहेंगे। नाउ द थिंग इज़, ये पर्सन इस पर्सन का अपना इतना एरोगेंस और ईगो है ना कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये खुद ही अपना कार्मा एक्सटेंड करने वाले हैं। लाइक उन्हें बहुत समय लग जाएगा आप तक पहुंचने में, आपसे माफ़ी मांगने में, ठीक है। प्लस उन्होंने आपसे जो कुछ भी छीना था, ठीक है, माफ़ी मांगने के साथ साथ अगर एनर्जेटिक वाइज कोई छीना झपटी की थी, कोई अपॉर्चुनिटी आपने मिस किया था उनकी वजह से, लाइक उन्होंने आपके रेपुटेशन को टार्निश कर दिया, कोई झूठा इल्ज़ाम आपके ऊपर लगा दिया जिसके वजह से प्रॉब्लम आपको जॉब से बाहर निकाल दिया गया था, या आप कोई अपॉर्चुनिटी आप मिस करके जानबूझ के उन्होंने कोई सिचुएशन क्रिएट कर दिया था जिसकी वजह से आप इंटरव्यू में जा ही नहीं पाए, ठीक है ना। उनके वजह से कुछ तो आपने लूज़ आउट किया था अपने लाइफ में, ठीक है, उन्हें उसे वापस देना पड़ेगा। वो एनर्जी उन्हें आपको वापस करनी पड़ेगी, ठीक है ना। और जब तक आप उन्हें माफ़ नहीं कर देते हो तब तक ये पर्सन इस डार्क स्पेस से, इस कार्मा से बाहर नहीं आ सकता। ये उनका कार्मा है, ठीक है। लेट्स जस्ट गेट सम, ये वाला भी कंप्लीट हो चुका है। टिक मार्किंग्स, some closing messages, कुछ guiding messages। इस पर्सन को लिली फ्लावर बहुत पसंद हो सकता है, या फिर आपको लिली पसंद है। इस पर्सन का नाम लिली हो सकता है या आपका नाम लिली है। गुड फॉर्चून, इनवाइट मैजिक इन, ओके, ट्रस्ट इन द मैजिक ऑफ लाइफ टू फुलफिल माई डिज़ायर्स, ओके। अच्छा, ये एफर्मेशन है आपका। आई ट्रस्ट इन द मैजिक ऑफ लाइफ to fulfill my desires. I trust in the magic of life to fulfill my desires. Okay, आपको इस वक्त जो अर्थ मैजिक है, जो गुड वाली एनर्जी है, आपको उसे इनवाइट करना है। तो घर को क्लेंस करो, ठीक है, अच्छी वाली एनर्जी को इनवाइट करो, पूजा करो, हवन करो, ठीक है। अगर ये पर्सन सब्लिमिनल्स आपको उन्होंने भेजा था आपको ये जताने के लिए कि आप जो कुछ भी रिसीव कर रहे हो आप उसे डिज़र्व नहीं करते हो, या आप गलत जा रहे हो, ठीक है। एंड आप खुद ही, इट्स लाइक अगर आप एक डार्क स्पेस में, या इस बात पे अगर आप यकीन कर लेते हो कि आप डिज़र्व नहीं करते हो जो ब्लेसिंग्स आपको दिया जा रहा है, तो प्रॉब्लम आप उसे खुद ही रिजेक्ट कर बैठोगे, ठीक है ना। तो ये पर्सन काइंड ऑफ आपके दिमाग के साथ सब्लिमिनल मैसेजेस भेज के आपके साथ खेल खेलने की कोशिश कर रहे थे, ताकि आप अपने आप को डिज़र्विंग ना देखो और इन ब्लेसिंग्स को रिसीव करते करते रिजेक्ट कर दो। सो व्हाट यू रियली नीड टू डू इज़ क्लीन योर स्पेस, थोड़ा अलर्ट रहो। अगर ऐसे सब्लिमिनल्स आ रहे हैं उन्हें हटाओ, ठीक है। एंड ये जो भी गिफ्ट्स आप रिसीव आपको यूनिवर्स दे रहे हैं, आपके मेहनत का फल आपको दे रहे हैं, रिसीव करो, ठीक है। आप में से कुछ लोग यहाँ पर, कोई है जो यहाँ पर अगले 72 आवर्स में शादी होने वाली है, तो ये आपका ब्लेसिंग हो सकता है कि ये लोग उन्होंने कोशिश की थी कि ये यूनियन ना हो, आप मैरिड ना हो एंड एवरीथिंग, ट्रस्ट मी यू गाइस आर गेटिंग मैरिड, ठीक है। यहाँ पर किसी शादी हो रही है। अच्छा, यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है, ठीक है। एंड फॉर एवरीथिंग जो उन्होंने आपके बिहाफ में आपको अलाइन करने के लिए, आपको आपके सक्सेस को आप तक पहुंचाने के लिए उन्होंने जितनी भी मेहनत करी है, मांगे बिना मांगे उन्होंने जो कुछ भी किया है, से थैंक यू, ठीक है। अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है, आस्क हेल्प, ठीक है। इस वक्त आपको ढेर सारे हेल्प मिलेंगे। यहाँ पर कोई है जिसे प्रेगनेंसी गुड न्यूज़ आपको मिलने वाला है। इफ़ यू गाइस, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, दिस गोइंग टू बी एन यस, ठीक है। यहाँ पर कोई अपने बच्चे के हेल्थ को रिकवर करने की प्रार्थना कर रहे थे, आपको आपके बेबी का हेल्थ यहाँ पर रिकवर हो जाएगा,
यहाँ पर कोई टॉक्सिक पेरेंट है, दे आर सेइंग, जो खुद ही अपने बच्चे से मिलने के लिए नहीं आते थे। प्रॉब्ली कस्टडी, बेबी का कस्टडी आपके पास था एंड वो बच्चे की जिम्मेदारी निभा नहीं रहे थे, खुद ही अपने बच्चे से मिलने नहीं आते थे, बट बार बार करके ये कह रहे थे कि आप उन्हें मिलने नहीं देते हो। ठीक है, तो उसे लाइक वो आपके ऊपर दोष आरोपण कर रहे थे। दिस पर्सन इज गोइंग टू गेट कॉट, और ये जो बेबी है आपका, वो खुद ही कहेंगे कि मुझे और आपसे मिलना नहीं है। लाइक आपके इस पर्सन को कह देंगे कि आई डू नॉट वांट टू मीट यू, बिकॉज इनका ये रेकलेस और इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर कहीं ना कहीं आपके बेबी को भी बहुत हर्ट किया। लाइक आपका बेबी भी अपने फादर या अपने मदर से मिलने का इंतज़ार कर रहे थे एंड आप उन्हें कह रहे थे कि वो आ जाएंगे, मिल लेंगे एंड एवरीथिंग। एंड ये बच्चा लाइक लिटरली अंडरस्टैंडिंग होल्ड कर रहे थे कि ठीक है, आप लोग सेपरेट हो रहे हो, एटलीस्ट हम दोनों पेरेंट्स से मिल तो सकते हैं, राइट। बट आपका ये पार्टनर वो आए नहीं बच्चे से मिलने के लिए, उल्टा उन्होंने ये झूठा इल्ज़ाम लगा दिया कि आप उन्हें मिलने नहीं देते हो, ऑल दैट रबिश। जबकि आप लोग वेट कर रहे थे, आई एम हियरिंग कि किसी का हाँ अच्छा, यहाँ पर आपके बच्चे का बर्थडे था एंड दिस पर्सन डिड नॉट शो अप। वो आप लोग वेट कर रहे थे, आपका बेबी अपने पेरेंट का वेट कर रहे थे एंड वो आए नहीं, और इसलिए अब उनका दिल टूट चुका है एंड आपका बेबी ही उनके साथ कोई कांटेक्ट नहीं रखना चाहते। दे रियली अपसेट। यहाँ पर किसी का घर रेनोवेशन होने वाला है, किसी को नया फ्लैट गिफ्ट में मिलने वाला है, आप एक घर से बड़े साइज के घर में शिफ्ट हो रहे हो, देयर सेइंग देयर विल बी अ लॉट ऑफ बटरफ्लाइज, रेड, वाइट, ऑरेंज कलर के बहुत सारे बटरफ्लाइज इस वक्त आपको देखने को मिलेगा। द कलर पर्पल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, या ये रिल ऑफ कोर्स रेजोनेट करता है अगर ये पर्सन आपके थर्ड आई और क्राउन को बार बार करके टारगेट कर रहे हैं, तो कलर पर्पल आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा इस वक्त। कोई यहाँ पर कुछ बहुत ही अननेचुरल चीज़ आप देखने वाले हो। एक तो आप एक्सपीरियंस करोगे ही, आप में से कुछ लोग स्पेसिफिकली आप लोग एक्सपीरियंस करोगे कि ऐसे दुकान के सामने कोई टॉक्सिक एनर्जी आपने पिक कर ली है, वो तो है। एक अच्छी वाली एक अनयूजुअल चीज़ आप एक्सपीरियंस करोगे, लाइक जो चीज़ वहाँ पर होनी नहीं चाहिए थी वो वहाँ पर है। लाइक पकड़ लो, आप अपना घर आप बंद करके गए थे, पर घर के अंदर आते ही आप सोफे के पास, लाइक और सारे खिड़की दरवाजे बंद थे, पर फिर भी आप अपने सोफे के ऊपर या टेबल के ऊपर आपको एक फेदर मिलता है। लाइक ये कहाँ से आया? ठीक है, तो एक अननेचुरल अकरेंस होगा जो आपके अबंडेंस को ट्रिगर करेगा, आपके क्रिएटिविटी को ट्रिगर करेगा। ठीक है ना। यहाँ पर ये टॉक्सिक पर्सन, आप में से कुछ लोगों की जो ये टॉक्सिक पर्सन एक डार्क स्पेस में है, तो उनकी क्रिएटिविटी यहाँ पर ब्लॉक्ड हो जाएगी, और जब तक वो आपसे नहीं मिल लेते, आपसे माफ़ी नहीं मांग लेते, उनकी क्रिएटिविटी अनलॉक नहीं होगा, वहाँ पर फुल स्टॉप लग जाएगी। समथिंग अबाउट स्टेयरकेस, तो आप एनर्जेटिक वाइज अपग्रेड कर रहे हो, या जब आप ये वीडियो आपको रिसीव होगा तब आप सीढ़ियों से ऊपर उठ रहे थे, जो आपको कंफर्मेशन देगा कि आप सही डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। ठीक है, कोई आपको एज एन एंजल और एज अ फेरी वो आपको बुला सकते हैं। ठीक है, किसी का नाम का मीनिंग एंजल है, प्योर लाइट है, या फेरी है। अगर आपका मन कर रहा था घर में फ्लावर्स लेकर के आने के लिए, या फ्लावर्स के कुछ प्लांट्स लगाने के लिए, प्लीज़ डू इट, क्योंकि ये आपके क्रिएटिविटी को बूस्ट करेगा। ठीक है,
ओके गाइस, आप लोग अपना ध्यान रखो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगली वीडियो पे। टेक केयर, बाय।